आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुर्का, हिजाब, नकाब सब बैन। मेलोनी का मुसलमानों को झटका, महबूबा को आतंकियों से हमदर्दी है। तो मेलोनी ने कट्टरपंथ से टक्कर लेने की ठान ली है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार उनकी चर्चा की वजह है कथित कट्टरपंथ के खिलाफ इटली की सरकार को वो सख्त प्लान जो आपको भी बेहद गौर से देखना चाहिए। इटली की सत्तारूढ़ पार्टी ने एक नया कानून बनाने के लिए विधेयक पेश किया है। इस विधेयक के पारित होते ही इटली में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का, नकाब और हिजाब तीनों को बैन कर दिया जाएगा। ये बैन दफ्तर, कॉलेज और दुकानों जैसी जगह पर लागू होगा और बैन का उल्लंघन करने वालों पर 30,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही साथ महिला की मर्जी के बिना की गई शादी को भी अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। मेलोनी की पार्टी के इस फैसले का इटली की कथित लिबरल लॉबी जोर शोर से विरोध कर रही है, लेकिन सरकार का दावा है कि इटली ने अरब प्रवासियों की वजह से कट्टरपंथ और अपराध बढ़ा है, जिस पर लगाम लगाने के लिए मजहबी बंदिशों से मुक्त समाज बनाना जरूरी हो गया है। इटली में कट्टरपंथ विरोधी भावना कई सालों से पनप रही है, लेकिन गाजा युद्ध के दौरान जो प्रो फिलिस्तीन प्रदर्शन हुए, उन्होंने कट्टरपंथ के खिलाफ खड़े होकर सक्रिय होने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए, क्या है इस पूरी रिपोर्ट में, आपको हम बताते हैं। भारत, यूरोप समेत दुनिया भर के कई मुल्कों में दक्षिणपंथी विचारधारा वाले दल अपने सियासी रोटी सेकने के लिए मुसलमानों को बलि का बकरा बनाते हैं और उनके खिलाफ लगातार नफरत और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। यह नफरत की आग अब इटली तक पहुंच चुकी है, जिसमें इटली की जॉर्जिया मेलोनी भी बुर्के पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर रही है। इटली की रूलिंग पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली का कहना है कि वह देश भर के सभी सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब से चेहरा और शरीर ढकने पर बैन लगाने वाला बिल पेश करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही बिल में मस्जिदों की फंडिंग को भी रोकने का प्रावधान है। ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी की इमिग्रेशन चीफ सारा केलानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बिल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मेलोनी का कहना है, हम इटली में अपने कानून को लागू करेंगे जो विशिष्ट मूल्यों पर आधारित है। सत्तारूढ़ पार्टी ने एक नया विधेयक पेश किया है। इस विधेयक में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का, नकाब, हिजाब पर बैन की मांग है। दफ्तर, कॉलेज, बाजारों में लागू होगा बैन। उल्लंघन पर 30,000 से 3 लाख तक का जुर्माना होगा। बिना मर्जी शादी को अपराध माना जाएगा। जॉर्जिया मेलोनी सरकार ने देश में बढ़ते इस्लामीकरण का आरोप लगाया है और इस्लामी प्रतीकों के सार्वजनिक प्रदर्शन को सांस्कृतिक अलगाववाद के रूप में बताया है। ऐसा ही स्विट्जरलैंड में भी महिलाओं को सार्वजनिक स्थल पर हिजाब, बुर्का या किसी दूसरे तरीके से पूरी तरह से मुंह ढकने वाले कपड़े बैन है। रिपोर्ट के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी करने पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी तकरीबन 96,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। स्विट्जरलैंड दुनिया भर में ऐसा पहला मुल्क है जिसने बुर्के पर बैन लगाया है। इटली बुर्के पर बैन लगाने वाला यूरोप का 7वां देश बनने जा रहा है। अब चलिए आपको बताते हैं कि मेलोनी सरकार ने यह कदम क्यों उठाया। इस विधेयक को 8 अक्टूबर को संसद में पेश किया गया। विधेयक में स्कूल, विश्वविद्यालय, दुकानें, कार्यालय और अन्य सभी सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे की पूरी तरह ढकने वाले कपड़ों पर रोक लगाने का स्पष्ट उल्लेख है। मेलोनी सरकार ने दावा किया है कि यह कदम इटली की सामाजिक एकजुटता को मजबूत करेगा और सांस्कृतिक अलगाववाद को जड़ से समाप्त करेगा। फ्रांस पहला यूरोपीय देश था जिसने 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। दुनिया में 20 से अधिक देशों ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का तथा अन्य पूर्ण चेहरों को ढकने वाले वस्त्रों पर किसी न किसी रूप में प्रतिबंध लागू कर दिया है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, ट्यूनीशिया, तुर्की, श्रीलंका और स्विट्जरलैंड शामिल है। डेल मोस्टो ने कहा कि इटली ने फ्रांस से ये प्रेरणा ली, जो 2011 में बुर्के पर बैन लगाने वाला पहला यूरोपीय देश था। इसके बाद बेल्जियम, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड
और यूरोप दुनिया के कई दूसरे देशों ने इस्लाम से संबंधित महिलाओं के कपड़े पर पाबंदी लगा दी। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक इटली में 1975 से ही एक कानून है जो सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा पूरी तरह ढकने से प्रतिबंध लगाता है। हालांकि इसमें बुर्के का विशेष रूप से उल्लेख नहीं है। दक्षिणपंथी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली के नेता और विधेयक के समर्थक सांसद एड्रिड डेल मास्त्रो ने बुधवार को फेसबुक पे लिखा, धार्मिक स्वतंत्रता पवित्र है, लेकिन इसका प्रयोग खुले तौर पर हमारे संविधान और इतालवी राज्य के सिद्धांतों का पूर्ण सम्मान करते हुए किया जाना चाहिए। डेल मास्त्रो ने कहा कि इटली ने फ्रांस से प्रेरणा ली है, जो 2011 में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश था। एक अन्य समर्थक गैलोजो विग्रामी ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य इटली को सभी प्रकार के उग्रवाद और इतालवी धरती पर समानांतर समाज बनाने के किसी भी प्रयास से बचाना है। प्रवासियों से जुड़े कट्टरपंथ और अपराध दर से फ्रांस, बेल्जियम और पुर्तगाल जैसे देशों का समाज भी परेशान है, लेकिन शायद मेलोनी ने फैसला कर लिया है कि वह इन कथित कट्टरपंथ और अराजकता के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगी और इसी प्रण की एक नई तस्वीर इटली में बुर्के और नकाब के बैन से जुड़ा विधेयक है। तो आपका इस पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है, मेलोनी का ये फैसला सही है या गलत है? आप इससे सहमत हैं कि नहीं है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।